नमस्कार दोस्तों, घर की नर्सरी कैसे लगा है इस चैनल में आपका स्वागत है। यह स्टेप 3 है लर्निंग की। इसमें मैं आपको बताऊंगा रीपोटिंग। रीपोटिंग मतलब गमले की मिट्टी फिर से बदलकर वही पौधा उसमें लगाना। दोस्तों, रीपोटिंग की जरूरत कब और क्यों पड़ती है ये मैं आपको बताता हूँ। अमूमन घर में हम पौधा लगाते हैं, नर्सरी से लाते हैं, बहुत अच्छा हरा भरा रहता है। अच्छी मिट्टी तैयार की तो पौधा चलता रहता है बढ़िया। अच्छी मिट्टी तैयार नहीं करी तो वो तो 1-2 महीने में ही भूल जाता है। फिर अगले साल हम वही पौधा फिर खरीदते हैं। अच्छी मिट्टी तैयार करें तो पौधा अच्छा चलता है, लेकिन 1.5-2 साल में उसकी ग्रोथ रुक जाती है, भले आप खाद कितना भी डाल रहे हो। उसका कारण होता है दोस्तों, मिट्टी के अंदर जड़ का एक अलग ही संसार रहता है पौधों का। आप कभी देखेंगे तो थोड़े समय में जड़ें बहुत फैल जाती हैं, पूरा मतलब मिट्टी से ज़्यादा धीरे धीरे जड़ें हो जाती हैं। और दोस्तों, ऊपर नई पत्ती की ग्रोथ के लिए नई जड़ों की ग्रोथ बहुत जरूरी है। अब 1.5-2 साल बाद क्या होता है कि पौधा जो है उसकी जड़ें इतनी फैल चुकी हैं कि नई जड़ों के लिए जगह ही नहीं बची। और जड़ें फैलते फैलते फिर ये स्थिति आ जाती है कि कुछ जड़ें अपने उससे कट जाती हैं। फिर उधर कीड़ों का एक अलग संसार रहता है, नेमाटोड्स इत्यादि अलग ही कीड़े डेवलप हो जाते हैं जो डेवलपमेंट नहीं होने देते हैं। कुछ जड़ें सड़ जाती हैं तो वो और पौधे को खराब करती है, फंगस लग जाता है। तो इसके लिए 1.5-2 साल में क्या करते हैं कि रिपोर्टिंग करते हैं। रिपोर्टिंग में क्या करते हैं, गमले में से पौधे सहित मिट्टी का पूरा डल्ला के डल्ला, उसको रूट बॉल बोलते हैं, हल्के से थपथपाते हैं गमले को उल्टा करके, और थपथपाते जाते हैं धीरे धीरे। उसके पहले 2-3 दिन तक पानी नहीं देते, धीरे धीरे थपथपाते जाते हैं तो पूरा डल्ले के साथ पौधा निकल जाता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे थपथपा के जब डल्ला के साथ पौधा निकल जाए, मिट्टी के डल्ले को हल्के से थपथपा के सारी मिट्टी हम पुरानी निकाल देते हैं। फिर जो जड़ें रहती हैं, जो बारीक बारीक जड़ें रहती हैं, सड़ी हुई जड़ें रहती हैं, एक दूसरे में गुथी हुई जड़ें रहती हैं, उनको काट के अलग फेंक देते हैं। कुछ मुख्य जड़ें जो 3-4 होती हैं आपको अलग ही दिख जाएंगी, बड़ी मोटी अलग मुख्य मुख्य जड़ें, उनको छोड़ के बाकी जड़ें छाट देते हैं हम, काफ़ी कम करके इसको निकाल के अलग फेंक देते हैं। फिर जो मिट्टी मैंने आपको पहले बताई दूसरी स्टेप में, उसके हिसाब से मिट्टी तैयार करते हैं। फिर पौधे को उसमें लगाते हैं। पौधा आप फिर से रिपोर्ट करेंगे तो एकदम से ग्रोथ नहीं दिखाएगा। हो सकता है कि थोड़े 15-20 दिन के लिए स्ट्रेस में आए, तो पौधा मरा नहीं है, चल रहा है और अच्छा चलेगा। उसको नया वातावरण मिला है, नया खाद की मिट्टी मिली है, चलेगा। उसको थोड़ा समय लगेगा, जड़ें पहले फैलेंगी, जड़ों की ग्रोथ होगी, फिर ऊपर ग्रोथ आएगी। इसमें जड़ों की जल्दी ग्रोथ के लिए आप ह्यूमिक एसिड वापर सकते हैं। आप किसी भी फर्टिलाइजर की दुकान पे जाएंगे तो 150-200 रुपये का ह्यूमिक एसिड के दाने का पाउडर वो मिल जाएगा, पैकेट आपको 100-150 ग्राम का। एक आधा लीटर की बोतल में आप आधा चम्मच से भी कम ह्यूमिक एसिड के दाने डालेंगे तो वो पूरा काला हो जाएगा। एक एक कप हर पौधे में डाल दीजिए, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी, बहुत जल्दी आएगी। वो जो मैंने मिट्टी बताई, आदर्श मिट्टी, बस पौधे को लगा दीजिए, थोड़े दिन बाद बहुत अच्छी ग्रोथ आएगी दोस्तों। ये रिपोर्टिंग होता है। ये गमले के हर पौधे को करना रहता है, किसी को 1 साल में, किसी को 1.5 साल में, किसी को 2 साल में, किसी को 3 साल में। लेकिन ये आवश्यक है, इसके बिना पौधे की अगली ग्रोथ नहीं आएगी और पौधा धीरे धीरे सूख कर ऐसा हो जाएगा कि लगेगा कि यदि किस काम का है। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम की होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।